हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित यादव और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज के सेशन में हम लोग सीखते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। किस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही कम समय में ज्यादा टाइम ना लगने का उसको निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालना है। आइए देखते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो कोई भी दो नंबर है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 और 5। सबसे छोटा कोई ऐसा नंबर बताइएगा जो तो 4 की टेबल में भी आता हो और 5 की टेबल में भी आता हो। आप ऐसे करके पढ़ के एक बार देखेंगे तो आप फिर बोलोगे कि सर इन दोनों का एक ऐसा कॉमन नंबर ऐसा एक आता है 20। एक ऐसा नंबर है जो कि 4 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में आता है। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का बेटा फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में से ये देखते हैं कि इन दोनों में ऐसा कौन सा टेबल है किसकी टेबल में दोनों नंबर जो आते हैं। 2 की टेबल में 4 आता है लेकिन 5 तो नहीं आता है। इसी तरीके से देखते हैं, लेकिन 1 टाइम का देखेंगे, 1 में देखेंगे तो 4 में आता है और 5 में भी आता है। 1 जो होता है वो 4 का भी मल्टीपल रहता है और 5 के भी, दोनों के मल्टीपल में आता है। तो इस तरीके से इसका एचसीएफ अगर आप देखते हो तो एचसीएफ आप इसका कितना बताते हो 1। या तो सबसे एक सिंपल सी एक लाइन याद रखिएगा कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ कितना रहता है, हमेशा 1 रहता है एचसीएफ। ठीक है, देखते हैं आगे एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को एक साथ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल मैंने ले रहा हूं, एग्जांपल है हमारा 14, 21 और 28। इस नंबर को आप देखते ही किस तरीके से आप बताओगे कि कैसे इसको एलसीएम और एचसीएफ इसके किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते। अगर आपसे क्वेश्चन में एलसीएम पूछा जाता है तो एलसीएम निकालने के लिए बेटा सबसे शानदार एक तरीका यही है कि आप दो नंबर का पेयर बनाइएगा। खाली क्या करिएगा, दो नंबर का पेयर बनाइएगा। जैसे मैंने इस नंबर का 14 और 21 का क्या किया, पेयर बनाया। और आप इसका टेबल रीड करिएगा कि जो कि 14 भी आता हो और कितना आता हो 21 भी आता हो। तो सबसे पहले हम टेबल देखेंगे तो 2 की टेबल में 21 नहीं आता है, 3 की टेबल में फिर 14 नहीं आता है। इस तरीके से ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, फिर 7 की टेबल में आते हैं। तो 7 का टेबल अगर आप कट करोगे, इसको आपको कट कर देना है इस तरीके से। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे जो भी नंबर आया और इस नंबर का आपको आपस में खाली क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 21 आपका कितना हो जाएगा 42। इसके बाद अब आप यहाँ पे कितना लिखोगे 28। अब देखोगे कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा टेबल है, किसका टेबल रीड करें जो ये दोनों नंबर आए। क्या करें, दोनों नंबर आए। आप देखोगे बोलोगे सर ये 7 के भी टेबल में आते हैं, लेकिन 7 से एक बड़ा नंबर ऐसा और है 14। 14 की टेबल में 14 3 जा कितना होता है 42 होता है और 14 2 जा कितना होता है 28 होता है। तो आप किसकी टेबल रीड करोगे, सबसे पहले 14 की टेबल रीड करोगे। 14 की टेबल रीड करने के लिए हम सबसे पहले इसको कट करेंगे। 14 3 जा कितना होता है 42 होता है। अब इसका आपको इसमें क्या करा देना है, खाली मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो आप 28 का 3 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है आपका 28 3 जा 84। अगर आपका एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम आपका कितना आ गया है 84 आ गया। ओके, ये मेथड आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसी मेथड से ही अगर आपसे पूछा जाए, आपको सेम रखना है पैटर्न 14 21 और 28। अब आपको इसमें क्या करना है, जो भी नंबर एचसीएफ निकालेगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्या एचसीएफ। सेम मेथड से आप किस तरीके से कर सकते हो। आपको कोई लंबा मेथड नहीं करना होगा, जैसे पहले एचसीएफ करते हैं इसके बाद अलग अलग सबका 1 बाय 1 करके करते हैं। इस तरीके से आपको मैं ये समझा रहा हूं। जैसे इसमें क्या होता है, जो भी हमारे लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर 21 और 28, अगर इन तीनों की कंपेरिजन में देखा जाए, इनका तो डिफरेंस सबसे पहले आप देखोगे 28 में से 21 में कितना डिफरेंस है, तो बोलोगे सर 7 का। कितने का है 7 का। अब आपको क्या काम करना होता है, ये जो नंबर जो डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस को तीनों नंबर के साथ डिवाइड करा के देखना होता है। अगर तीनों नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा आंसर है, वरना नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने अगर आप इसको देखता हूं तो 7 का अगर इसमें करोगे तो 7 2 जा कितना टाइम जाता है 2 टाइम जाता है। यहाँ कितने टाइम जाता है 3 टाइम। यहाँ कितने टाइम जाता है 4 टाइम। तो ये तीनों में इसके क्या है, डिविजिबल है। तो ये डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 7। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कोई भी मेथड नहीं किया है और मैंने ये आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाया। इस मेथड से अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा हो, एक मेथड में और आपको सिखाता हूं, 2 मेथड कम से कम तो 2 मेथड बताता हूं आपको, एलसीएम का और एचसीएफ का। एलसीएम निकालने का आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालने का दूसरा मेथड, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लो, इसके बाद दूसरा मेथड मैं आपको सिखाऊं, इसके बाद एक दो एग्जांपल पर प्रैक्टिस करना, आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। जैसे कि 2 नंबर का आपको क्या करना है, खाली पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाना है। फिर ये देखना है कि सबसे बड़ी टेबल किसकी रीड करें जो ये डिविजन हो जाए, किस नंबर से डिविजन है। तो हमने यहाँ 7 का किया। 7 2 जा 14, कितने टाइम गया 2 टाइम इंटू 21। आपको दोनों नंबर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 42।
42 के बाद फिर इधर साइड दूसरा नंबर जो हमारा बचा हुआ था वो कितना था 28। इसको फिर हम देखेंगे तो ये फिर 14 से डिविजन हो जाएगा, तो 14 3 जा कितना होता है 42। 28 का 3 में क्या करोगे आप लोग मल्टीप्लाई करने में कितना आया 84। ये तो हो गया आपका एलसीएम का। फिर हम लोग देखते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ में मैं आपको बताया कि आपको जो भी दो बड़े नंबर हो उनका नंबर का क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। उन दोनों नंबर का आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल के ये देखना है क्या ये तीनों नंबर इस नंबर से डिविजन है या नहीं है, चेक करना है आपको खाली। अगर वो इससे डिविजन है तो भाई आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। सिंपल सा। समझ में आया है नहीं आया? ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक मेथड और इसी से रिलेटेड बताता हूं सेम एग्जांपल लेके। ठीक है, इस बार इसको नाम दे देंगे मेथड नंबर 2। ठीक है, सेम एग्जांपल भाई 14, 21 और 28। आप सब लोग इस टाइप से जैसे एलसीएम निकालते थे आप लोग निकालते आए हो उसी तरीके से आप इसको पूरा क्या करेंगे लिखेंगे इस मेथड्स में। और इस मेथड में सबसे पहले आप किससे करते हैं 2 से। जब 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7। ये 21 क्या 2 से जोड़ है? नो सर। तो इसको यहाँ पे कितना लिखोगे आप 21। ये 28 को करके देखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। फिर आप इसको फिर क्या करोगे दोबारा फिर वापस करते हैं, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है 7। यहाँ कितना हो रहा है 21। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7। इसके बाद हम लोग फिर कितने करेंगे 7 से, या इसका देखेंगे तो 2 और 1 कितना होता है 3। तो ये तो आपका 3 का डिविजन है। तो हम लोग सबसे पहले किससे करेंगे 3 से। 7 को तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे 7 3 जा कितना होता है 21 और यहाँ पर भी कितना 7। इसके बाद 7 से करेंगे तो यहाँ 1 1 1। ये तो आप लोग करना यहाँ तक तो सब लोग जानते थे, इस तरीके से सब लोग कर सकते थे। लेकिन अब आपको यहीं पे सीखना है कि इसी तरीके इसी से एक ही प्रोसेस से हम लोग किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी ध्यान से आपको देखना है। आपको देखना क्या है इसमें जो 3 नंबर आपको दिए गए हैं 3 नंबर या 2 भी नंबर जो भी नंबर है उन नंबर्स को आपको ये देखना है कि वो किससे डिविजन हो रहे हैं। जैसे यहाँ 14 हो रहा है लेकिन 21 नहीं हो रहा है, 28 हो रहा है। जब तक तीनों नंबर डिविजन नहीं होंगे तब तक आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी देखते हैं सेम तरीके से 21 नहीं हुआ है। 21 कहां पे हुआ, यहाँ पे 7 तो एजेटी लिखा गया, यहाँ पे 7 एजेटी लिखा गया, लेकिन यहाँ 21 क्या हुआ है डिविजन हुआ है। लेकिन इस नंबर पे जब हमने 7 से इसको किया तो तीनों डिविजन हुए 7 7 7। इसका आंसर कितना है आपका डिविजन होके 1 1 1। जो नंबर आपका आता है उसी पे आपको क्या कर लेना होता है सर्कल कर लेना होता है। और जिस नंबर पे सर्कल होता है वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसका आपका कितना हो जाएगा बेटा 7। और एलसीएम का तो आप लोग जानते ही हो, एलसीएम तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। हम लोग सबसे पहले राइट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। पीछे साइड से हम लोग मल्टीप्लाई करना है 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना होता है 42 और 42 2 जा कितना हो जाता है 84। क्लियर हुआ आप लोगों का? एक बार हम लोग देखते हैं। इसी से हमने एचसीएफ बताया और इसी से आपका क्या हुआ एलसीएम। ऐसा कि आपको लास्ट मेथड में भी मैंने आपको सिखाया एलसीएम एक नंबर को लिखा था खाली नंबर्स को इन नंबर्स को लिख के अलग अलग दोनों तरीके से एक बार एलसीएम किया और एक तरफ क्या किया एचसीएफ किया। आपको काफी अलग अलग मेथड से नहीं करना पड़ा था ना। इसी तरीके से इन दो मेथड में आपको आप देख लीजिएगा बेटा जिस मेथड में आपको टाइम कम लगता हो एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। दोनों मेथड मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन आई होप आप ये वाला मेथड अगर आप ज्यादा लगाते हो ना इसको प्रेफर अगर ज्यादा करते हो तो आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छा आसानी से आते हैं। और ये बोर्ड के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट भी रहता है, ये बोर्ड के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट भी रहता है। अगर आप क्लास 10 में अभी हो तो आप लोग इसको लगाओगे ना तो आपको अच्छे से मार्क्स 2 में से 2 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नए शानदार टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीवन।